Hello students, welcome back in your capital market class. Next हम करने वाले हैं examples of capital market. Suppose a company say ABC requires capital for expanding its business, so it plans to raise the required fund from the public by issuing new securities in primary market. एक कंपनी है ABC जिसे अपने कैपिटल को बढ़ाना है, वो प्लान कर रही है कि इसको कैसे बढ़ाया जाए, उसको फंड चाहिए होगा पब्लिक से, तो वो कैसे कर सकती है उसको न्यू सिक्योरिटीज को प्राइमरी मार्केट में इशू करके। ये फर्स्ट टाइम अगर उसको इन्वेस्ट करना है, फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज इशू करनी है तो प्राइमरी मार्केट में ही होगी। आफ्टर इशूइंग द न्यू सिक्योरिटीज द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दोज शेयर्स आफ्टर डूइंग रिसर्च ऑफ द कंपनी buy those shares through the initial public offering process. New securities को issue करने के बाद the people who are interested in buying those, जो लोग interesting होते हैं सिक्योरिटीज को खरीदने के लिए, शेयर्स को खरीदने के लिए, after doing research of the company. ये जो पॉइंट मैंने अभी बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे किसी कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकते, आपको पूरे रिसर्च करनी पड़ती है। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं या अगर आपको कोई घड़ी भी खरीदनी है तो जो चीज़ आप लाखों में खर्च करोगे तो उस टाइम पे आपको रिसर्च करना पड़ता है। लोगों को 6-6 महीने 1-1 साल लग जाता है, तो पहले पूरी मार्केट देखना, उसके प्लस माइनस देखना, उसको एनालिसिस करना, और ऐसे ही आप अपनी हार्ड अर्न्ड मनी कहीं पे लगाना चाह रहे हो तो आने वाले टाइम में जब आपका टर्नओवर बढ़ेगा आप उस इन्वेस्टेड अमाउंट को बढ़ाते जाएंगे। तो जहाँ पे थाउजेंड्स और लैक्स की बात होती है वहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस चलते हैं। आप कंपनी के शेयर्स, कंपनी का स्टेटस, हर चीज को डिटेल बेस पे एनालिसिस करके चलेंगे। तो रिसर्च ऑप्शन इज रिसर्च पॉइंट, दिस थिंग इज रियली नेसेसरी फॉर द इन्वेस्टर्स। चाहे आपके सामने उस कंपनी की मार्केट जितनी मर्जी अच्छी हो, लेकिन आपको अपने लेवल पे रिसर्च करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर आज आपको 3 पर्सन्स ने या 4 पर्सन्स ने बता दिया कि नहीं आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करें, इसका टर्नओवर बहुत अच्छा है, और आपने लगा दिया और कल को लॉस हुआ तो आप क्या करेंगे, आप उन पर्सन्स को जाके बोलेंगे क्योंकि आपने अपने लेवल पे रिसर्च नहीं किया। द थिंग इज जब आप अपने उस कंपनी के शेयर्स लेने लगे तो आप उसको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, खुद की स्टडी के साथ करें, तो दैट वुड बी रियली बेनिफिशियल फॉर द इन्वेस्टर्स। उसके बाद आता है कि जब आप इसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में आप इसको स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आफ्टर द इनिशियल बाइंग इट स्टार्ट्स ट्रेडिंग इन द सेकेंडरी मार्केट। जब हम इसको इनिशियली परचेज कर लेते हैं उसके बाद इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट होती है सेकेंडरी मार्केट में, where the existing buyers and sellers starts trading securities. इसमें वो बायर्स होते हैं और वो सेलर्स होते हैं जो ऑलरेडी प्राइमरी मार्केट में अब उन सिक्योरिटीज के साथ डील कर रहे होते हैं। कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज, ये अलग है। कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज इज अ डिफरेंट थिंग। इसको इसके साथ ही कवर कर लेते हैं। Financial intermediaries are the organizations which help in the transfer or channeling of funds from those who have surplus funds to those who are in need of it. इसमें क्या है, ये वो इंटरमीडिएटर्स होते हैं। अब जैसे एक
कंपनी जिसको रिक्वायरमेंट है फंड की, ओके, और उसको अपनी कैपिटल बढ़ानी है, और मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास उनकी हार्ड अर्नड मनी से सरप्लस अमाउंट जो है वो रह जाता है उनके प्रॉफिटिज्म के पार्ट में, अपार्ट फ्रॉम द प्रॉफिट दे हैव सरप्लस अमाउंट दैट दे कुड इन्वेस्ट इजीली, वेदर उनके रिटर्न में उनको लॉस आए या फिर गेन आए, it doesn't bother them because that surplus amount doesn't impact on their profitability or the financial or liquidity position of a business. तो उसमें क्या है, इन्वेस्टर्स वो ढूंढ रहे हैं जिनको पैसा चाहिए, और वो कंपनीज वो बंदे ढूंढ रहे हैं जो उनके पास वो पैसा इन्वेस्ट कर सके, क्योंकि दोनों तरफ जब म्यूचुअल नीड आती है तब जाके हमारे इंटरमीडियरीज काम करते हैं। तो बेसिकली दे कैन बी एक्ट लाइक एज अ ब्रोकर, कि एक तरफ कंपनी की नीड है और इन्वेस्टर दोनों की नीड है, तो वहां पे जो उनका काम है वो आगे फ्रूटफुल रहता है, उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। अब कंपनी है जिसको अपनी कैपिटल रेज करनी है, पैसा बढ़ाना है, और उसको वो इन्वेस्टर्स मिल ही नहीं रहे कि जो लगाना चाहते हैं। एक है कि जिनके पास पैसा है, अब कंपनी किनको अप्रोच कर रही है अपना पैसा लगवाने के लिए, कंपनी इज लुकिंग फॉर द इन्वेस्टर्स, लेकिन कंपनी को वो इन्वेस्टर्स मिल रहे हैं इन फ्यूचर या उनके करंट स्टेज पे जिनके पास पैसा तो बहुत है, ओके, दे आर ऑलरेडी हैविंग सरप्लस अमाउंट बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट दैट अमाउंट। तो क्या उन कंपनी के रिजल्ट्स आगे आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। तो ब्रोकर्स और इंटरमीडियरीज क्या करते हैं, दोनों की म्यूचुअल नीड्स को लेकर चलते हैं। तो वो कंपनी अपनी कैपिटल जितनी मर्जी बढ़ा ले, तो उसकी उस इन्वेस्टर्स, बिकॉज एक पैसा होना और एक पैसा लगाना दोनों में फर्क है, कि अब उनके पास है लेकिन वो लगाना नहीं चाहते। तो इसी तरह से वो इन्वेस्टर्स जिनके पास है भी और लगाना भी चाहते हैं, और इधर से कंपनी जिसको नीड है, अब दोनों की म्यूचुअल नीड्स मैच होती है, फिर जाकर उनके रिजल्ट्स जो है वो बहुत अच्छे आते हैं। इसी तरह से अब वो जो इंटरमीडियरीज है वो अप्रोच करवाती हैं उन इन्वेस्टर्स को उन कंपनीज के साथ कि ये आपके लिए बहुत अच्छा आगे रिजल्ट देंगे, ये आगे लगा सकते हैं, तो दोनों पार्टीज मिलकर फिर आगे उसको लेके जाती हैं, जिससे कंपनी का कैपिटल भी बढ़ता है, बिजनेस एक्सपैंड होता है, गुडविल बढ़ता है, और बहुत अच्छी आगे वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम करती है। उसके बाद आते हैं इसमें, they act as a middleman in the connecting the surplus parties to the deficit ones। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो सरप्लस पार्टीज हैं उनको डेफिसिट वन से मिलाती हैं, यानी कि जो कमजोर हैं उनको जो स्ट्रॉन्ग हैं उनसे मिलवाती हैं। एक क्लासिक एग्जांपल कैन बी बैंक which accumulates bank deposits and uses them to provide bank loans। सबसे इसमें एक क्लासिक एग्जांपल कौन सा लिया हुआ है, बैंक का लिया हुआ है, तो बैंक डिपॉजिट्स का लिया हुआ है, जिसको वो क्या यूज करते हैं आगे लोगों को लोन देने के लिए। जो आपके बैंक डिपॉजिट्स होते हैं, दैट टर्म इज गेटिंग यूज्ड जस्ट टू प्रोवाइड बैंक लोन्स। वो हमारा ही जमा किया हुआ पैसा होता है जो बैंक आगे लोन के लिए देता है, तो इस पे डिपेंड करता है। उसके बाद द मेन फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया में कौन कौन से आते हैं जो हमारे इंटरमीडिएरीज होते हैं या जो मिडल मैन होते हैं? स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में कौन कौन से हैं? एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड मल्टी कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें दोनों की एक्टिविटीज कंबाइन करके हम इसको डील करते हैं। फिर आते हैं बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स। इसमें एक पार्ट है म्यूचुअल फंड्स जिसको हम लेटर ऑन एक प्रॉपर टॉपिक की तरह डिस्कस करेंगे। म्यूचुअल फंड्स का टॉपिक बिल्कुल अलग है। और फिर आता है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इट्स बिट लेंथी, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको समझने में। और आज का टॉपिक हमने दो पार्ट्स में किया है। एक हमने डिस्कस किया था कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट एक क्लास में, फिर एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल मार्केट एंड इंटरमीडिएरीज ऑफ कैपिटल मार्केट ये दूसरी क्लास में। नेक्स्ट क्लास आपकी शायद परसों लगेगी। आई विल अपडेट यू इन व्हाट्सएप ग्रुप।